अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नवीन अली और चूँकि मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो कि इंतहाई छुपा हुआ इंसान है। उस इंसान के पास छोटी-मोटी जायदाद नहीं बल्कि करोड़ों की जायदाद मौजूद है और वो जायदाद किस सूरत में मौजूद है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वो जायदाद सिर्फ़ एक छोटी-सी डायरी में है और ये डायरी कोई मामूली डायरी नहीं बल्कि करोड़ों की डायरी है। इसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि बड़े-बड़े वेस्ट इंडीज़ के, पाकिस्तान के और दीगर प्लेयर्स के बहुत कीमती सिग्नेचर्स मौजूद हैं। वो भी ऐसे जो शायद कभी किसी ने देखे भी ना हो। आजिज़ खान साहब के साइन की इतनी कीमत लग रही है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये एट अ टाइम जो इतने सारे सिग्नेचर्स मेरे पास मौजूद हैं और इस डायरी में सिमटे हुए हैं, ये कितने के होंगे। लेकिन खैर बात कीमत की अलग है। पहले तो जिन्होंने ये सिग्नेचर्स लिए हैं मैं इनसे बात करती हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा बेटा तनसीर अकबर। तनसीर साहब मुझे ये बताइए ये जो इतने सारे सिग्नेचर्स आपने लिए हैं, ये लिए कैसे हैं? ये मेरा बेटा बड़ी स्ट्रगल से लाइनों में लग के और बड़ी मेहनत से ये मेरे साइन लिए हुए हैं। ये बेटा ऐसे थोड़ी मिल जाते थे साइन, ये बड़ी स्ट्रगल की है। तो उस ज़माने में आजकल का दौर होता तो मैं शायद बिल्कुल भी ना ले सकता। ये तो उस ज़माने में ज़रा थी, लोग कम थे, आवाम कम हुआ करती थी, तो उसके बावजूद बड़ी मेहनत करना पड़ती। तो ये बस अल्लाह का करम है मेरे पे। अब तो सेल्फी से गुजारा हो जाता है। हाँ, तो तब क्या पहले सिग्नेचर पहले बिल्कुल सिग्नेचर। अब सेल्फी आपकी है, उस ज़माने में नहीं होती थी बिल्कुल भी। मोबाइल ही नहीं थे मेरा बेटा उस ज़माने में, तो सेल्फी का तो कोई नहीं था दूजा। ये देखें जी, ये जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं कालीचरण, इनके सिग्नेचर और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं। मैं साथ साथ आपको दिखाती भी जाती हूँ और साथ साथ इनकी बातें भी सुनवाती हूँ आपको। मुझे ये बताइए कालीचरण के सिग्नेचर आपने कैसे लिए थे? कालीचरण को ये कदाफी स्टेडियम में लिए थे इनसे। कालीचरण साहब ये बड़े मुझे पसंद भी बहुत थे, बैट्समैन थे। एक माइकल होल्डिंग मुझे बहुत पसंद थे, और क्लाइव लाइट, वो तो दुनिया के बेहतरीन कप्तान मैं मानता हूँ। दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक कप्तान है क्लाइव लाइट, जो इनके कप्तान थे। ये देखे जी, ये है डेविड एंथनी और इनके सिग्नेचर्स भी बिल्कुल हमारे पास हैं और ये भी इस डायरी के अंदर महफूज हुए हैं। इनके सिग्नेचर भी इसी तरह लिए थे क्या? ऐसे ही मेरा बेटा ऐसे ही लाइनों में लग के मेहनत करके, बड़ी मिन्नतें करके, दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट करके, जो इनके करीब थे, जब हमारे इन्हें पहुँच होती थी उनसे रिक्वेस्ट करते थे, बार बार कहते थे उनको, तो वो फिर तरस खा गया, हल्की उम्र थी तो वो ज़रा खा के तो करवा देते थे। ऐसे भी करवाए हैं कि किसी को दी है कि हमारी पहुँच नहीं हो रही तो उनसे कहा, वो जो करीब है उनके, तो कि उनसे मिन्नत की है कि ये करवा दें हमें, तो उन्होंने करवा दी। इस तरह एक और साइन मैं आपको दिखाती हूँ। ये वेस्ट इंडीज़ के सबसे मारूफ प्लेयर विविन रिचर्ड, जिनको देखने के लिए, जिनको एक आंख देखने के लिए लोग तरसा करते थे और मेरे ख्याल से इनका कोई और नाम भी लेते थे। क्या इनको कहते थे? इनको बस रिचर्ड ही कहते थे। एक और आप मुझे बता रहे थे कोई प्लेयर है जिनको काली आंधी भी बोलते थे, क्या वो? काली आंधी इस पूरी टीम को कहा जाता था। अच्छा हाँ, ये सारी काली आंधी थी, सारे बड़े प्लेयर थे। ये मेरा बेटा उसी ज़माने में इनका नाम पड़ा था काली आंधी, और ये किसी को जल्दी जीतने नहीं देते थे। आज मुझे बताएं, आज जब आप ये सिग्नेचर्स देखते हैं तो आपको कितनी अपनाइयत होती है? ओ बहुत ज़्यादा। मैं चूमता हूँ मेरा बेटा, इनको सीने से लगाता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ और बहुत प्राउड महसूस करता हूँ अपने आप को, बड़ा खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि ये मेरा बेटा, ये आम चीज़ तो नहीं है, ये आम लोगों के पास तो नहीं है किसी के पास। ये बड़ी एंटीक है, ये डायरी बहुत एंटीक डायरी है। और ये साइन आपने कब लिए थे? ये कितनी देर पहले की बात है? 80 में, 1980 में, 1980 में ये दौरा हुआ है वेस्ट इंडीज़ का, पाकिस्तान का। उसमें टेस्ट थे 5, मेरा टेस्ट थे, कोई 3 वनडे थे इसमें। तो ये उस ज़माने की है मेरा बेटा, 1980 की। तब आपकी अपनी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी 16-17 साल। और 16-17 साल की उम्र में आप लाइनों में लग के? हाँ बिल्कुल। बस दीवान मेरा बेटा बड़ा था, बड़ी मोहब्बत थी इन खिलाड़ियों से, बड़ा वो आपको पता ही है, जुनून था एक क्रिकेट का और इन लोगों से। तो बस ये जुनून की वजह से करवा लिए साइन। अगर जुनून ना हो तो ये तो बच्चे करवा ही नहीं सकते। बिल्कुल जी, मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये है ये तो खैर मैंने भी आपको दिखाया विविन रिचर्ड, ये है जावेद मियादाद, उसके बाद अब्दुल कादिर, एजाज फाकी,
ये जो सबसे अहम सिग्नेचर हैं वो हैं इमरान खान, ये इमरान खान के सिग्नेचर हैं, इकबाल कासिम के सिग्नेचर हैं। थोड़ा सा आगे चले ज़रा, और ये माजिद जहांगीर खान, मंसूर अख्तर साहब, मुदस्सिर नज़ीर, नज़ीर जूनियर, और इतना ही नहीं, सादिक मोहम्मद, सरफराज नवाज़, सिकंदर बख्त, तस्लीम आरिफ, वसीम बारी, वसीम हसन राजा, ज़हीर अब्बास, और इस तरह के बहुत सारे सिग्नेचर्स इस एक डायरी के अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन सिग्नेचर्स की आज हमारी पूरी कौम फ़ैन हुई बैठी है, वो कोई और नहीं, वो हमारे खान साहब हैं। और हमारे खान साहब के सिग्नेचर्स 1980 में कहीं छुपे हुए तनसीर अकबर साहब की डायरी में मौजूद हैं। और ये जो छुपे हुए साइन है, ये आज हर बंदा इन साइन का, इन सिग्नेचर्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन है। चले ज़रा इनसे इस सिग्नेचर्स की कहानी जानती हूँ। मुझे ये बताइए, ये खान साहब के सिग्नेचर्स आपने कब लिए थे और कैसे लिए थे? ये भी उसी ज़माने, ये खान साहब बैठे हुए थे पबलियन में, वो एक बनाता था छोटा सा कमरा, वो खिड़की सी लगी होती थी, तो वहाँ एक बुरा सा शख्स था, वो खान साहब को दबा भी रहा था। तो फिर मैं तो जंगला था, मैं जा नहीं सकता, तो मैंने फिर एक उनको रिक्वेस्ट की कि खान साहब के साइन चाहिए मुझे, तो उन्होंने फिर मुझे करवा के ये दिए खान साहब से। खान साहब वो उसमें पबलियन में बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे। आप मुझे बता रहे थे उनकी कुछ यादें, वो क्या थी यादें? खान साहब उस दौर में कैसे हुआ करते थे? खान साहब के पास छोटी सी गाड़ी थी उस ज़माने में। जब हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में सबसे पहले खान साहब ही निकलते थे, बाकी खिलाड़ी सब बाद में जाते थे, खान साहब सबसे पहले निकल जाते थे। और छोटी सी गाड़ी, हम उसको साबंदानी उस ज़माने में कहा करते थे, उस गाड़ी तो बिल्कुल छोटी सी सुजुकी थी या ऐसी कोई थी, बहुत छोटी सी गाड़ी होती थी खान साहब। वो खान साहब पिछले तरफ से गुलबर्ग की तरफ से निकल जाते थे, तेज़ी से, रुकते नहीं थे खान साहब। तो ये था खान साहब में शुरू से ही ऐसा है। खान साहब अपने फैंस को किस तरह से ट्रीट कर रहे होते थे? बस खान साहब ये है कि फ़ैन को जल्दी तो नज़दीक नहीं आने देते थे, बड़ी मुश्किल ही पड़ती थी खान साहब के साइन करवाने के लिए। यानी तो मैं कह सकती हूँ कि सारी डायरी में सबसे ज़्यादा मुश्किल खान साहब के साइन है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए मैंने बड़ी उस रिक्वेस्टें की उस बंदे से, बड़ा कहा जो उस तरफ था, मेरा तो उधर नहीं जाना हो रहा, तो नज़र तो आ रहे थे सामने बैठे हुए, वो आदमी इनके दबा भी रहा था एक बंदा, लेकिन वो करवा दिए उन्होंने। यानी खान साहब के साइन बहुत ज़्यादा मुश्किल से पहले भी थे और आज भी बहुत मुश्किल से साइन पड़े हैं। तो जनाब, शो का कोई मोल नहीं है, और अगर शौक़ और लगन सच्ची हो तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक आम मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स जब अपनी जवानी की उम्र में था तब भी इन लोगों का फ़ैन था, आज भी इन्हीं लोगों का फ़ैन है। आज फ़र्क इतना है कि इन सिग्नेचर्स की कीमत बन चुकी है। उस वक्त इन सिग्नेचर्स के लिए इतनी तगदो करनी पड़ती थी, शायद आज के दौर में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। और जितने मुश्किल सिग्नेचर खान साहब के आज थे, उससे कई गुना ज़्यादा खान साहब के साइन उस वक्त मुश्किल थे। लेकिन सर ने यहाँ पर सिग्नेचर्स लिए हैं और आज तक इन यादों को अपने पास संभाले बैठे हैं। आज उस दौर में ये जवान थे, आज ये बूढ़े हो चुके हैं, और आज अपने बुढ़ापे में जब देखते हैं कि उन्होंने किस किस तरह के काम किए हुए हैं, तो अपनी ही हरकतों के ऊपर हैरत ज़दा हो जाते हैं। खुद खेल नहीं सके, लेकिन तमाम खिलाड़ियों की यादें आज भी महफूज करके रखे हुए हैं, क्योंकि बातें भूल जाती हैं, यादें याद रहती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।